नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव नक्सल। दोस्तों, मुझसे कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग मेरे कुत्ते को देखते हो, मेरी बिल्लियां मेरे कंधे पे कभी कभी चढ़ के जाती हैं या मेरे पीछे घूमते हुए दिखाई देती हैं, तो लोग पूछते हैं कि कृष यार, ये कुत्ते बिल्ली पालने से होता क्या है, मिलता क्या है, आप लोग क्यों कुत्ते बिल्ली पालते हो, यानी इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, या फिर इनसे क्या मिलता है, या इससे क्या होता है। तो दोस्तों, मैं औरों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने एक पोजीशन से चलते हैं। एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस इन लाइफ। तो हर एक के दिमाग में कुछ और होता होगा। कुछ लोगों का फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता होगा कि बिल्लियां पालने से गुड लक है वगैरह, तो वो सब मैं नहीं जानता हूँ। कुछ लोग भाई ये भी मानते होंगे अच्छे कर्म करो, बिल्लियों को खिलाओगे तो अच्छे कर्म मिलते हैं वगैरह, होता होगा, ठीक है। हम लोग, मेरे फैमिली में, मैं और मेरे बच्चे खास करके बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं, कुत्ते से भी बहुत प्यार करते हैं। मेरी वाइफ भी प्यार करती हैं, लेकिन अगर उनका चॉइस होता तो शायद न कुत्ता होता न बिल्ली होते। हो सकता है कि फूल के पौधे होते। तो कुछ लोग फूल के पौधे या फिर जनरली पौधों से प्यार करते हैं, फ्लावर्स से प्यार करते हैं। उनका चॉइस कुछ अलग है। कुछ लोगों का चॉइस ऐसे होता है कि वो पक्षियों से प्यार करते हैं और घर में पक्षी रखना पसंद करते हैं, लव बर्ड, पैरट वगैरह। तो ये थोड़ा सा एक चॉइस की बात है, थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी की बात है, और एक सोच की बात है। मैं अपनी सोच के बारे में आपको बताता हूं कि हमारे यहां किस तरह से होता है और हम एनिमल्स के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं और हमें क्या मिल रहा है, व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट। तो दोस्तों, पहली बात है कि ह्यूमंस जो हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, लेकिन अगर प्यार दिखाना होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पत्नी को शायद दिन में 1 या 2 बार चूम सकते हो, लेकिन चूम के बैठ के सहलाना, 5 मिनट 10 मिनट सहलाना, पकड़ के सोना, ये सब मुमकिन भी नहीं है, और यानी नॉर्मली ये होता नहीं है। और इसलिए नहीं होता है क्योंकि ह्यूमंस आर कॉम्प्लिकेटेड। हम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। हमारे दिमाग के अंदर हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, सीधे नहीं है, जलेबी की तरह हैं हम सब। तो होता यह है, कोई फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वाइफ मुझे पकड़ के 10 मिनट वो अगर कहेगी कि कृष 10 मिनट पड़े रहो मेरे साथ और मैं तुम्हारे बालों में बालों को सहलाना चाहती हूँ, तुम्हारी दाढ़ी को सहलाना चाहती हूँ, मैं तुमको पकड़ के सोना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो संभव है कि मैं अलाउ ना करूं, या फिर मैं सोते सोते कुछ न कुछ ऐसे कह दूं जिससे उसका मूड खराब हो जाए। वो प्यार के मूड में है, प्यार दे रही है, और अचानक से अगर मैं कह दूं यार ये खर्चा क्यों किया तुमने, तो पूरा मूड किरकिरा हो जाएगा, बहुत यानी भयंकर झगड़ा हो जाएगा। यार मैं तुम्हें प्यार दे रही थी, मैं सहला रही थी, मैं सिर्फ शांति चाहती थी और तुमने मेरा शांति भंग कर दिया। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज बहुत हैं और हम इन पॉसिबिलिटीज से डरते हैं। यानी ये हो जाए तो बहुत ही गलत है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो हमें डर लगता है, क्योंकि हम अगर किसी को प्यार दे रहे हैं, सहला रहे हैं, हम अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हैं, हम एक ऐसे पोजीशन में अपने आप को डाल रहे हैं जहां पे हमें चोट पहुंचाया जा सकता है, इमोशनल चोट। नीडलेस टू से हम हाथों से चोट नहीं पहुंचाते हैं, हम जुबान से, अपने वचन से
चोट पहुंचाते हैं और कभी कभी अपने एक्सप्रेशन से चोट पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई हो गया, छोड़ो यार। तो अगर इस तरह से कह दिया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो हटो, दूर हटो, या फिर ऐसे कह दिया, तुम्हारे मुंह में से बदबू आ रही है, या फिर ऐसे कह दिया, तुम नहाए कब हो, तुम्हारे बदन से बदबू आ रही है। अगर ये कह दिया तो जो इंसान प्यार दे रहा है वो रिजेक्टेड फील करेगा। तो हम सबके अंदर वो फियर ऑफ रिजेक्शन भर भर के है, बहुत है। हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं। मैं भी उसी जोन में हूं। हम डरे सहमे हुए लोग हैं अंदर से। हम इमोशनली सहमे हुए हैं, एक दूसरे से डरते हैं, घबराते हैं, घबराए हुए लोग हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग सीधा नहीं चलता है, क्या करें। किसी का भी दिमाग, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मेरा सीधा चलता है, मेरा भी टेढ़ा ही चलता है। मुझसे कोई प्यार से बात करे, संभव है कि मैं उससे प्यार से बात न करूं, मैं कड़वाहट से बात करूं। हो सकता है मेरा मूड उस दिन खराब है, लेकिन वो पर्सन बहुत हर्ट फील करेगा अगर मैंने ऐसे किया। तो कुत्ते का क्या है, कुत्ता कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेरे कुत्ते को पकड़ के 10 मिनट के लिए प्यार किया, उसको चूमा, उसके बदन पे हाथ घुमाया, बहुत प्यार किया। मैंने कुत्ते को पकड़ के 10 मिनट के लिए प्यार किया, उसे चूमा, उसे सहलाया, और जब मैंने छोड़ा तो और मांग रहा था, वो और प्यार मांग रहा था। मैं और उसे पकड़ के दे सकता था प्यार। इंसान के साथ ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, शायद बच्चों के साथ ऐसे होता है। शायद घर में अगर छोटा बच्चा हो, 5-6 साल का उम्र का, या इवन 10 साल के उम्र का, तो हो सकता है कि उसे पकड़ के प्यार देना एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में छोटे बच्चे तो नहीं है, 7-8 साल के, 2-3 साल के बच्चे तो है नहीं। तो हमें जो प्यार देने का अनुभव होता है वो कैसे हो। बिल्लियां जो हैं वो आपके पास आके सोती हैं, आपके कंधे पे आके सोती है, आपके पेट पे आके सोती हैं। हम चादर ओढ़ के सोते हैं तो वो चादर के अंदर घुस जाती हैं और परिंग शुरू करती हैं। मजा आता है, अच्छा लगता है। प्यार मिलने का एहसास होता है, प्यार देने का एहसास होता है। तो ऑफ कोर्स ऐसे नहीं है कि बिल्लियां या कुत्ते सिर्फ प्यार देते हैं, उनके भी अपने डिमांड्स हैं। डिमांड्स काफी हैं, काफी हद तक उन्हें खिलाना पड़ता है, उन्हें कुत्ता है तो कभी कभार नहलाना पड़ता है, उनके नेल कट करने पड़ते हैं। वो बिल्ली कहाँ पे टट्टी करती है, कहाँ पे सुसु करती है, उसको साफ करना पड़ता है। यानी ड्यूटीज भी हैं, बहुत सारे ड्यूटीज आते हैं। ये ड्यूटीज को हम एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बना लेते हैं। हालांकि कभी कभी इरिटेट भी होता है। बिल्ली अगर बार बार खाना मांग रही है, मैं मांग रही है, तो इरिटेट होता है। ऐसे नहीं है कि हमें कभी कभी गुस्सा भी आता है, हम कहते हैं यार ये क्या है। लेकिन ओवरऑल जो है, ओवरऑल एक बच्चों को साथ में रखने का एक्सपीरियंस रहता है। हमारे घर में ऐसे रहता है, मेरे और मेरा बेटा और मेरी बेटी सब बड़े हो गए हैं। यानी मेरी बेटी 30 साल की है, मेरा बेटा 22 साल का है। तो हम सब बिल्लियों को खिलाते हैं, पिलाते हैं। एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर करते हैं उसकी। अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, टट्टी साफ करना होता है वगैरह। लेकिन हम सब ये जो करते हैं तो हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन भी बने रहता है। कभी ऐसे नहीं होता है कि हमने किसी चीज के बारे में बात ही नहीं किया। अगर बिल्लियां ना होती, कुत्ता ना होता, तो
बहुत संभव है कि मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी शायद आपस में ड्यूरिंग द डे, दिन में 10 या 15 वाक्य भी नहीं बोलते एक दूसरे को, लेकिन इसलिए क्योंकि बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज लगा रहता है। अच्छा, ये बिल्ली ने पता है आज क्या किया, अच्छा कुत्ते ने पता है क्या किया कल, अच्छा पता है ये ऐसे कर रहा है, अच्छा तुमने इसको खिलाया क्या, तुमने खाना किया, खाना दिया क्या, अच्छा ये देख खाना मांग रही है, जरा उसको दे देना, नहीं नहीं वो बहुत खा के बैठी है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बातें चलते रहती है। और हमारी जो बिल्लियां हैं वो इनसाइड आउटसाइड कैट्स हैं, मतलब घर पे भी रहती हैं, बाहर भी जाती हैं, घूम के आती हैं। 1 या 2 बिल्लियां हैं जिनको हम घर से बाहर नहीं छोड़ते। एक अपाहिज है और एक बहुत ही बूढ़ा है, 11 साल का बूढ़ा बुजुर्ग है। अब वो बहुत प्यार तो नहीं देता, काफी गंदा रहता है, वो अपने आप को साफ भी नहीं करता है, उसको साफ करना पड़ता है, तो हम लोग साफ करते भी हैं। लेकिन यार इनको केयर करना, इनके लिए केयर करना, ये अपाहिज बिल्ली है, वो अपने आप को जमीन पे रेंगते जाती है, उसके लिए केयर करना। अब आप कहोगे यार ये तो एक ड्यूटी हो गया, तो बिल्कुल ही ड्यूटी हो गया। मेरी बेटी ये ड्यूटी करती है, ये मेरी बेटी का ड्यूटी है। लेकिन एक कम्युनिकेशन बने रहता है घर में, बातें करते रहते हैं उसके बारे में, कभी हंसी मजाक होती है, कभी कभी डिनर टेबल पे पहुंच जाते हैं या मेहमानों के बीच में पहुंच जाते हैं और हंसी मजाक का भी एक माहौल बना देते हैं। तो ऐसे में कहूं कि अगर जिंदगी एक ताश का पैक है, कार्ड्स, तो उसमें राजा रानी ये सब हैं, उसमें जोकर्स की भी जरूरत है। तो ये जो बिल्लियां और कुत्ते जो है ना, कुत्ता पेट्स, ये हमारे लिए दे आर जोकर्स इन द पैक, वो जोकर्स हैं। अब जोकर्स का मतलब ये नहीं है कि वो जोक करते रहेंगे, जोकर्स का मतलब ये है कि वो कुछ हर एक सिचुएशन में नया लाते हैं, हर एक सिचुएशन में एक नयापन लाके रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार हमारे घर में जोर से झगड़ा होता है, आपस में हम झगड़ते हैं और काफी जोर से झगड़ते हैं, बहुत फक्यू वक्यू होता है आपस में। यानी हम लोग जब लड़ते हैं तो शांति से लड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो ये जब हो रहा होता है, मेरा कुत्ता बीच में आ जाएगा, वो यार किसी के पास जाएगा, इसके पास जाएगा, उसको मनाने की कोशिश करेगा, इसको मनाने की कोशिश करेगा, प्यार देगा। वो देखता है कि तुम नाराज हो, तो किसी तरह से तुमको ही वांट्स टू ब्रेक इन कि भाई ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो यार, तो वो करता है ये। और कई बार ऐसे होता है कि वो उस साइकिल को, उस गुस्से के साइकिल को काट देता है, तोड़ देता है। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि कुत्ते बिल्ली हमेशा गुस्से के साइकिल को तोड़ते हैं, वो गुस्से के साइकिल को एग्रेवेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रेवेट मतलब उसको और खराब करना। फॉर एग्जाम्पल, आपस में कुछ आप लोग लड़ रहे हो और बिल्ली मैं करें, काफी इरिटेशन होगा, जोरदार इरिटेशन होगा, इरिटेशन बढ़ जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मैं कहता हूं कि वो एक शांतिमय प्रेजेंस है, कि उनका रहना एक प्लेफुलनेस लेके आता है, एक हंसी मजाक और खेलकूद और मस्ती का माहौल लेके आता है। जिस तरह से फूल ना, अगर आपके घर में फूल के पौधे हैं और वो फूल सुगंध वाले फूल हैं, तो उनका सुगंध जो घर में फैलता है एक अच्छा फील देता है। या फिर सुंदर फूल हैं, शायद सुगंधी ना हो, लेकिन उनका जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य एक ब्यूटी को फैलाता है, घर के अंदर एक सौंदर्य का माहौल रहता है। आप बार बार जाओगे, बालकनी में जाओगे, उसके सौंदर्य को देखोगे और खुश हो जाओगे, आपका मन खुश करता है। तो इसी तरह से पेट्स, बिल्लियां, कुत्ते, ये एक तरह से एक केयरिंग, लविंग, फिजिकल लव देने का माहौल बनाए रखते हैं। अब क्या ये इसका कोई डाउनसाइड नहीं है? तो है ना, है।
क्योंकि खर्चा होता है। कुत्ते को खिलाना पड़ता है, बिल्लियों को खिलाना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है। कभी कभी वो बीमार हो जाएंगे तो उनको वेट के पास भी लेके जाना पड़ेगा, यानी बच्चों की तरह उनको संभालना पड़ता है। वेट के पास विजिट करोगे तो कभी वेटरनरी डॉक्टर का क्लिनिक में आना और जाना 1-2-3 घंटा तो आपके दिन में से निकल ही जाएगा। किसी ना किसी को तो ये करना पड़ेगा, या तो मैं या मेरी बेटी या मेरा बेटा या कोई तो करेगा ना, किसी को तो करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे बच्चे ही सब आजकल वो करते हैं, पहले मैं किया करता था। अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब वो ही ये सब कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियल बर्डन भी है, वो हम बर्डन समझ के नहीं देखते हैं। एक यानी ध्यान देना पड़ता है, नजर रखना पड़ता है, ये बात भी है। एक बर्डन नहीं समझते, लेकिन क्योंकि ये हम है ना फैमिली मेंबर्स की तरह समझते हैं। हर एक का अपना नाम ही नहीं, हर एक का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। यानी बिल्लियों का एक कैरेक्टर होता है, एक पर्सनैलिटी होता है। कुत्ते का एक पर्सनैलिटी होता है, और वो पर्सनैलिटी यानी ऑलमोस्ट ह्यूमन पर्सनैलिटी आपको महसूस होगा। वो आपको जज नहीं करते हैं, आप उनको जज भी नहीं करते हो, लेकिन एक नॉन जजमेंटल आप उनको समझते हो। यानी ऐसे बिल्लियां हैं, हम कहते हैं यार कैसा चूतिया बिल्ला है ये। कुछ बिल्ले हैं उनके बड़े अजीब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यार, कि कितना यानी एकदम, और यानी अजीब अजीब से नाम भी हम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा बिल्ला है, उसको हम वी कॉल हिम मुफासा एमसी मतलब मादरचोद। अब यानी ये कितना मादरचोद बिल्ला है, इस तरह से मजाक में बात करते हैं हम लोग। वे एक बिल्ली है, हम कहते हैं ये 9 साल की, यानी हमारी शायद हमारे यहाँ की तो ओल्डेस्ट बिल्ली है। 11 साल वाला जो है वो अभी रिसेंटली लाया गया, बाहर से लाया गया, बुजुर्ग है, घायल होके आया था, अब हील हो गया है। लेकिन ये 9 साल वाली जो बिल्ली है मेरी, ये वाली कम हियर लेरी, आज बहुत मजाकिया मूड में है, बहुत मजाक करने के मूड में है। कल रात भर मेरे यहाँ मेरे बेड में सोई थी हमारे साथ, और आज बहुत मजाक और खेलकूद के मूड में है। अभी चुप ना लेरी। तो ये सब चलते रहता है। अब इनकी पर्सनैलिटी को लेके हमारी बातें होती हैं। हम कभी कभी कहते हैं लेरी बाहर गई है, जाती है कभी कभार, महीने में 1 आध बार वो बाहर चली जाती है, तो हम कहते हैं हाँ कमांडर ने बुलाया होगा। तो उसका पूरा एक बैक स्टोरी खड़ा करके रखा है हम लोगों ने, कि वो है ना बाहर जाके लोगों को ये कह, यानी सॉल्ट बेच के आती है, सॉल्ट नमक, लेकिन वो ये कह के बेचती है कि ये कोक है, कोकेन। तो वो लोगों को उल्लू बनाती हैं, और फिर लोग उसके पीछे भागते हैं, और वो भागे भागे घर आती है और कहती है कि मैंने सॉल्ट बेचा। पैसे जमा किए तो नहीं किए, पैसे नहीं लिए, हाँ लेकिन पैसे लिए लेकिन घर नहीं लेके आई। तो अजीब अजीब तरह के हमारे जोक्स होते हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई बैंक में जाने का या एटीएम में जाने की बात करेगा तो अचानक से वो प्रकट हो जाती है, या उसको आपके पैसे चाहिए, वो कहती है आपका पासवर्ड दे दो, आपका पिन दे दो, आपका कार्ड दे दो। हमारा इस टाइप का जोकिंग चलते रहता है। तो कुछ बिल्लियों के बारे में हमारा ये जोक रहता है कि इसने यहाँ पे नौकरी कर ली है, सुपरमार्केट में वो नौकरी कर रहा है, या कहीं का कि चौकीदार बन गया है, चौकीदारी का नौकरी ले लिया है उसने, या गार्ड्स एजेंसी बना लिया है, सिक्योरिटी एजेंसी बना लिया है, कचरे के डब्बे को गार्ड करता है। इस टाइप के जोक्स किया करते हैं हम। और हम ये भी जोक्स किया करते हैं कि यानी बेसिकली हर एक बिल्ली का, हर एक जानवर का एक कुछ ना कुछ हम लोग बैक स्टोरी बना लेते हैं, और वो बैक स्टोरी हंसी मजाक है। अब ये हंसी मजाक कभी कभी झगड़े को भी तोड़ सकता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल समझो मेरा और मेरी बेटी का अनबन चल रहा है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्लियों के बारे में कुछ ना कुछ रिमार्क पास कर देंगे,
लेरी घर आ गई। उसने कहा बिजनेस अच्छा था, बहुत बिक्री हुई, कलेक्शन अच्छा था, कमांडर खुश हुआ। तो ये टाइप की बातें हम करते हैं आपस में और झगड़ा धीरे 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 पिघल जाता है। झगड़े का माहौल जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। दोस्तों, ये तो ऑफ कोर्स किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। घर के जो झगड़े हैं, घर के अंदर जो हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, क्लेश जो होता है, क्लेश का अल्टीमेटली एक ही सॉल्यूशन होता है कि बने वहां तक उसे परमानेंट न करो। इश्यूज हैं और हो सकता है इश्यूज रहेंगे और इश्यूज सालों साल रहेंगे, यानी झगड़े के कारण रहते हैं, सालों साल रहते हैं। उन्हें ऐसे नहीं प्रिटेंड कर सकते हैं कि नहीं ये अब नहीं है, अब हमारे बीच में शांति है, मतलब वो प्रॉब्लम सुलझा दिया। शायद नहीं सुलझाया, शायद वो है, लेकिन जिंदगी चलते रहती है, दुनिया चलते रहती है, आपको अपना परिवार में चलते रहना है। तो वो कहते हैं ना, वन डे एट अ टाइम। यू हैव टू टेक थिंग्स वन डे एट अ टाइम। आपको शांति बनाए रखना है, और अगर एक इंसान शांति तोड़ रहा है तो फिर दूसरे लोग उसको शांति जोड़ने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल को वापस लाने की कोशिश करेंगे। और नॉर्मल के अंदर अगर ये टाइप के बिल्लियां, कुत्ते, बच्चे, पेट्स, फ्लावर्स हो सकता है, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ग्रोइंग भी एक हॉबी है। अगर थोड़ी सी जमीन है तो काफी वेजिटेबल्स आप बना सकते हो, उगा सकते हो। और बर्ड्स रखना, लव बर्ड्स वगैरह रखना, एक टाइप का मैं कहूंगा रिलीजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मीनिंगफुल है। अगर आप कोई धर्म की पालन करते हो तो कोई इमेजिनरी बीइंग को खुश कर रहे हो, किसी भगवान, किसी अल्लाह, किसी क्राइस्ट को आप खुश कर रहे हो। जहां तक यानी मैं तो कह रहा हूं कि ये पूरा भ्रम है, इमेजिनरी इंसान है, वो इमेजिनरी फ्रेंड है आपका भगवान या जो भी है। लेकिन बिल्लियां, कुत्ते जो हैं वो रियल हैं। उनको खुश रखो, उनको स्वस्थ रखो, उनको प्यार दो, उनको सहलाओ, उनके साथ कनेक्शन बढ़ाओ। इट कीप्स यू ग्राउंडेड। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देओरबन नक्सल। जय हिंद।